चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कितने चरणों में होगा लोकसभा चुनाव, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और क्या तैयारियां की जाएगी सुरक्षा के लिहाज से, और राजस्थान में किस रूप में तैयारियां की जाएगी चुनाव को लेकर, ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोपहर 3 बजे का वक्त है, यानी सिर्फ एक दिन रह चुका है जब चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। कितने चरणों में होगा चुनाव, कहां कहां कब कब चुनाव होगा, राजस्थान में कितने चरणों में चुनाव होगा। लेकिन इससे पहले जैसे कि जानकारी वीरेंद्र दे रहे थे कि राजस्थान में जब चुनाव हुआ है तो एक चरण में ही वहां पर वोटिंग की गई है। लेकिन इस बार क्या प्रक्रिया यहां पर अपनाई जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे उसको लेकर भी क्या आगे की पूरी प्रोसेस रहेगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोस्ट करके एक्स पर यह जानकारी साझा की है कि दोपहर 3 बजे यानी कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट किया है। तो आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार यानी कि 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये, और ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। और इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान होगा उसके साथ ही आचार संहिता देश भर में लागू हो जाएगी। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्तों ने शुक्रवार यानी कि आज 15 मार्च को पदभार संभाला है। और ईसीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, सोशल मीडिया पेज एक्स पर जानकारी साझा की है। और ये ट्वीट आपके सामने हम रख रहे हैं कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो आपको जानकारी दें कि कल चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 16 मार्च शनिवार दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। तो आपको जानकारी दें कि लोकसभा की मौजूदा सीटें हैं 543, जिसमें बीजेपी के पास है 290, कांग्रेस के पास है 48, टीएमसी के पास है 22, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास है 22, शिवसेना के पास है 19, जेडीयू के पास है 16, बीएसपी के पास है 10 और बीजू जनता दल के पास है 12, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के पास है 24 सीटें। और अन्य 60 में तेलंगाना राष्ट्र समिति, एनसीपी, एलजेपी, तेलुगु देशम, सीपीआईएम जैसी पार्टियां शामिल है। और इस वक्त एडिटर नेशनल अफेयर्स विकास भदौरिया जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विकास जी, एक दिन का वक्त रह चला है जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल। कल दोपहर में 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग के तीनों आयुक्त वहां पर मौजूद होंगे। और ये लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। लोकसभा की सभी सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा और उसका जो खाका जो है तारीखों के साथ चुनाव आयोग की तरफ से रखा जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी लोकसभा विधानसभा चुनाव होने, तो उनकी तारीखों का भी ऐलान साथ ही साथ किया जाएगा। 5 साल बाद आने वाला ये एक तरह से लोकतंत्र का बड़ा त्योहार है और इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। पिछले 1 महीने से राज्यों की तरफ से लगातार चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा था। तमाम दलों की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा था। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब कल दोपहर में 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विकास भदौरिया जी तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और मेरे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे रेजिडेंट एडिटर लाइव मौजूद हैं हर्षा कुमारी सिंह, रेजिडेंट एडिटर हैं। उन्हीं का हम रुख करना चाहेंगे और जानेंगे कि हर्षा, क्योंकि सिर्फ एक दिन का वक्त रह चला है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, सिर्फ एक दिन का इंतजार। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये हो रहा है, यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि कितने चरणों में चुनाव हो सकता है, सूत्र क्या बता रहे हैं?
देखिए, राजस्थान में ज्यादातर चुनाव एक ही चरण में होता है। तो राजस्थान में हमने देखा है कि असेंबली में भी एक ही चरण में वोटिंग हुई है और लोकसभा में भी एक ही दिन वोटिंग होती है, क्योंकि राजस्थान में संवेदनशील बूथ है लेकिन इतने बूथ नहीं है संवेदनशील कि आपको अलग से पैरामिलिट्री लगाना पड़े। तो लगता है कि राजस्थान में जो चुनाव है वो एक ही चरण में होगा। हमेशा से ही ऐसा होता आया है। और 25 सीटें हैं यहाँ पर दाव पर राजस्थान में, और इसमें से जो 25 सीटें हैं उसमें पिछली बार 2 बार से कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोला है। जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने यहाँ पर खाता नहीं खोला, और हमने कई बार देखा भी है हर्षा कि बीजेपी ही 25 की 25 सीटें यहाँ पर हासिल करती हुई नजर आई है। बहरहाल वो तो वक्त बताएगा कि इस बार क्या तस्वीर बनती हुई नजर आएगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ट्रांसपेरेंसी की भी बात उठ रही है कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, उसको लेकर क्या तैयारियां इस बार के चुनाव में की जाएगी? देखिए, राजस्थान में हाल ही में असेंबली इलेक्शंस हुए थे और उस टाइम भी एक चरण में मतदान हुआ है, करीब 3 महीने पहले ही हुआ है। और इसको हमने देखा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो लगातार इसमें तैयारियां कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि भाई मतदाता जो सूची है उनको उन्होंने लगातार उसको दृढ़ मतलब सुनिश्चित करते आ रहे हैं। और उन्होंने एक तरह से अभियान चलाया है 17 मार्च से कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने, राजस्थान सीईसी ने, कि आप अपना जो है नाम उसमें डालिए। दूसरा हमने देखा है कि उन्होंने यहाँ पर इसके अलावा उन्होंने लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है कि भाई किस तरह से जो बीएलओज वगैरह रहेंगे, जो मतदान केंद्र पे रहेंगे, उनको असेंबली इलेक्शन में भी ट्रेनिंग की थी और उसके पहले भी उनकी ट्रेनिंग हो रही है। उसके अलावा हमने देखा है कि ये जो महिला मतदाता है उनके लिए उन्होंने अलग अलग अभियान चलाए हैं कि भाई आप आके और हर तरह से रिप्रेजेंटेशन हो, तो महिलाओं का हो, दूसरे वर्गों का हो, वो सब चलाया है। उन्होंने मेरा पहला वोट देश के लिए, ये यंगस्टर्स के लिए भी चलाया है कि आप केवाईसी ऐप यूज कीजिए और आपके कैंडिडेट को भी आप सर्च कीजिए और उनके जो एफिडेविट्स हैं उनके बारे में आप जानकारी लीजिए। यानी कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि आप सोच समझ के मतदान करें, इन्फॉर्म्ड वोटर रहे। तो इस तरह के हम देख रहे हैं कि लगातार जनवरी फरवरी के महीने में लगातार ये सब चल रहा है। इनके जो ट्रेनिंग है, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, वो लगातार चल रहे हैं। स्वीप के जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं। तो ये सारे जो है कि भाई आप वोटर्स जितनी बड़ी मात्रा में बाहर आ सके, बाहर आके वोट दे, इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कैंपेन इलेक्शन कमीशन चला रहा है। 2 बातें आपसे मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि एनडीटीवी राजस्थान जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं खासतौर पर राजस्थान के, उनके मन में निश्चित तौर पर सवाल ये होगा कि जो संवेदनशील बूथ है वहां कोई घटनात्मक तस्वीर निकलकर सामने न आए, इस बार की क्या तैयारी रखी जाएगी चुनाव आयोग की ओर से? और दूसरा सवाल ये कि जो राजस्थान का जो युवा है, जो यूथ है, जो बाहर जाकर वोट कर रहा है, जो राजस्थान आकर वोट कास्ट नहीं कर सकता, इस बार क्या उनके लिए अलग किया जाएगा? देखिए, पोस्टल बैलेट का जो प्रावधान है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है और पिछली बार उन्होंने प्रेस पीपल के लिए भी किया था। तो अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो आपको आपके ही बूथ पे आके वोट डालना है। ये इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि आप कहीं और जाके कोई बूथ पे आप वोट डाल सकते हैं। आपको अपने बूथ पे ही डालना है, और अगर आप अपने बूथ पे नहीं डालते हैं तो आप पोस्टल बैलेट के जरिए डाल सकते हैं, और वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, जो बाहर पोस्टेड है। और पिछली बार उन्होंने प्रयोग किया था कि जो प्रेस पीपल थे उनको ये प्रावधान दिया गया था, इनको एक ये फैसिलिटी दी गई थी कि आप पहले पोस्टल बैलेट कर सकते हैं। साथ ही जो एजेड लोग थे उनको भी बूथ जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं की थी। पर युवाओं के लिए ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, मैं क्या कह सकती हूँ, एक विशेष कोई प्रावधान नहीं है कि कोई और वो वोट डाले, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसके साथ ही जो संवेदनशील बूथ है उस पे मैं कह रही हूँ कि जैसे राजस्थान में बहुत ज्यादा संवेदनशील बूथ नहीं है, लेकिन जहां जहां संवेदनशील बूथ है उसको आइडेंटिफाई करके जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है वहां पर एक सवाल और है हर्षा कि महिला उनको वहां पर वोट बैंक इस बार हमने देखा है कि 50:50 का रेशो रहा है, यानी कि इस बार महिला वोट बैंक जो है ज्यादा बड़ा है। तो महिलाएं अधिक से अधिक घर से बाहर निकले, वोट कास्ट करें, और इसके अलावा वोट बैंक इंक्रीज करने के लिए, यानी कि वोट इंक्रीज करने के लिए क्या तैयारी की जाएगी, संक्षेप में जानकारी? देखिए,
पहले तो उन्होंने सबसे पहले ये किया है, उन्होंने अभियान चला रखा था कि बूथ चले अभियान। ये उनका अभियान था कि लोकसभा चुनाव 2024 में आप बूथ चले। और 17 मार्च को एक तरह से एक केंद्रों पर एक विशेष अभियान है जिसमें ये कहा है कि आओ बूथ चले। तो इसमें क्या है कि अपने जो 6.84 लाख मतदाता है वो अपना नाम आए, अपना सूची में नाम देखें और वो अभियान के तहत अगर कुछ आपका नाम नहीं है या कुछ है तो आप अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जैसे आप अपने महिलाओं को जितना प्रोत्साहन है कि भैया आप जल्दी से ज्यादा वोट डालें, तो उसको लेकर उन्होंने ये महिलाओं के लिए काफी कार्यक्रम चलाए हैं। और इसके साथ साथ राजस्थान में करीब 51,000 से ज्यादा मतदाता केंद्र है। तो इसमें आप मतलब जाके अपना नाम ढूंढ के पहले से तैयार हो जाए कि आपको कहाँ पे वोट करना है। दूसरा जो महिलाओं के लिए है, जैसे मैंने कहा महिलाओं के लिए है, ओवर एज वोटर्स है, 100 से ज्यादा वोटर है, उन सब के लिए अलग अलग अभियान लगातार चल रहे हैं, नवंबर से चल रहे हैं कि आप लोग भी आइए और वोट दीजिए। और इसलिए इस बार हमने देखा कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बहुत बढ़िया रहा है और लगातार राजस्थान में बढ़ रहा है। तो किस रूप में तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि सिर्फ एक दिन का वक्त रह चला है जब चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हर्षद, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।